रुपया की अगरबत्ती जलाएंगे, रिटर्निंग क्या है? हम क्यों जलाएंगे 2 रुपया की अगरबत्ती? रिटर्निंग क्या है? अहाँ तो खुलेआम विरोध करे छे भगवान के। फिर भगवान का हम विरोध करें तो बोले भगवान है पावर तो हम पे एक्शन लेंगे। अगर मानव एक्शन ले रहा है हम पे तो फिर भगवान नहीं है। पत्थर की मूर्ति को पूजते पूजते मेरा दादा मर गया, आज तक ये सुनने में जवाब नहीं मिला। मेरा पिताजी भी मरने वाला है, लेकिन आज तक ये सुनने में जवाब नहीं मिला है। अब ये 2 चीज हमको साबित कर दीजिए, हम बुझेंगे रामायण हुआ है, राम थे, खीर खाने से बच्चा पैदा होता है तो खीर का पूरा खर्च मैं देता हूँ। ये देवी देवता कहीं होता नहीं है। अगर भगवान ने होता, आज बताइए, यहाँ हम लोग के हिंदू धर्म में बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। क्या अंग्रेज को कहाँ से पैदा किया ब्रह्मा जी? पाकिस्तान को कहाँ से पैदा किया ब्रह्मा जी? इंग्लैंड को कहाँ से पैदा किया ब्रह्मा जी? दीजिए जवाब। ये सब पाखंड है, बकलोली है और कुछ नहीं है। चुतिया बनाने का सबको चुतिया बनाते आ रहा है, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हमार नाम जय कुमार भोगल। नेता छी आरजेडी? नहीं, हम नेता नहीं छे, हम कार्यकर्ता छे, कार्यकर्ता युवा छे। ऐसे जो काम किए हैं उसका हम दीवाना हैं, और वही दीवाना के चलते आज आए। उसका कार्यक्रम हो रहा है, पता चला कि कल तेजस्वी जी आ रहे हैं मधुबनी जिला, तो सारा काम धाम छोड़ के आए हैं कि कुछ सीखना भी है, कुछ जनता को देना भी। जैसे कि भाई साहब भी आपको बताया कि युवा और महिला शिक्षित, तेजस्वी जी शिक्षा की बात करते हैं। बाकी जिस बीजेपी पार्टी की आप बात करते हैं उसके कितने ऐसे मंत्री हैं, मैं उसको चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कुछ शिक्षा पे बात करें। शिक्षा का मतलब क्या होता है? तर्क। तर्क मतलब तर्क निकालना, सही को सही और गलत को गलत साबित कर सके, वही लोग शिक्षित हैं। लेकिन किछ लोग के कहब छे जे तेजस्वी यादव जी नौमी फैल छथिन, तो वही जो कुछ लोग नौमी फैल कर रहे हैं, मैं उसी से कहना चाहता हूँ कि आप आपके चैनल के माध्यम से मैं उसको चैलेंज करना चाहता हूँ कि वो जिस नेता को नेता मानते हैं उसके साथ तेजस्वी जी का एक इंटरव्यू कर दे। अब तेजस्वी जी छोड़िए, वो मेरे साथ इंटरव्यू कर दे, हम तर्क पे बात करेंगे। बीजेपी के नेता पढ़ा लिखल नहीं चाहे। हम आपको क्या बोले, पढ़ने लिखने का मतलब क्या होता है कि तर्क। आप बताइए, आज महिला है इस देश में विद्या की माता कौन है? सरस्वती है। सरस्वती है क्यों? क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हैं, आप तर्क नहीं निकालते हैं। शिक्षा की माता सरस्वती कैसे है? शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती का क्या योगदान है? किस यूनिवर्सिटी से पढ़ी है? यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए। कितना यूनिवर्सिटी खोली है वो नाम बता दीजिए। कितना बुक लिखे वो बता दीजिए। इस देश में सर, जब मनुस्मृति से देश चल रहा था, मनुस्मृति को जलाया गया, संविधान लागू हुआ तो हिंदू कोड बिल बना। उस हिंदू कोड बिल में महिला के लिए सारा सब कुछ बना। जो आज महिला को पूरे साल में कितना फास्टिंग होता है, कितना पूजा, सब याद है, लेकिन संविधान में कितना आर्टिकल बना उसकी सुरक्षा के लिए, उसको जानकारी नहीं है। कहाँ से उस महिला को न्याय मिलेगा? सरस्वती की माता इस देश में सबसे पहला शिक्षिका, आप भी पढ़े लिखे हैं, सावित्रीबाई फुले है जो पहला शिक्षिका है, जो सबसे पहला स्कूल भी वही खोली। और स्कूल खोलने के लिए जिसको आप कहते हैं मुल्ला मियाँ, उस फातिमा से एक मुस्लिम थी, वही जगह दिया और सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोली, और वहाँ से हमारी देश की महिला पढ़ी। अब पढ़ लिख आज पत्रकार में है, कोई डीएम है, कोई एसपी है, कोई कलेक्टर है, कोई मुख्यमंत्री है। वो कोई सरस्वती का देन नहीं है। सरस्वती नकली है, विद्या की देवी तो नकली है। ओरिजिनल देवी सरस्वती, विद्या की देवी जो ओरिजिनल है वो सावित्रीबाई फुले है। सावित्रीबाई फुले और फातिमा का शेख है, इन लोग का योगदान है। लेकिन यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी तर्क को नहीं समझते हैं। आज बताइए, आप जिस रामायण की बात देश में चल रहा है, राम मंदिर की बात कर रहा है, आप भी पढ़े लिखे हैं। आज बताइए, रामायण जो लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन में मैंने रामायण देखा, तो रामायण देखने से हमको ये सीख मिला कि राम जी के जो पिताजी थे वो नपुंसक थे, 4 शादी किए हुए थे, राम जी खीर खाने से पैदा हुए थे। क्या ये लॉजिक है? आप पढ़े लिखे हैं, खीर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा? 10वां के बायोलॉजी में सर पढ़ाया जाता है कि बच्चा पैदा करने के लिए एक्स और वाई एक्स, जब दोनों की निर्माण होती है, जब बच्चे की उत्पत्ति होती है। तो राम मंदिर जब बनले पर खुश नहीं छिया? अरे सर, हम राम मंदिर से क्यों खुश होंगे सर? मंदिर मस्जिद से हम क्यों खुश होंगे? वही बात है कि आप देखिए, बाबा साहब भीम देश संविधान से चल रहा है कि मनुस्मृति से चल रहा है? तो संविधान की बात होना चाहिए, तो फिर मंदिर की बात बीच में क्यों कर रहे हैं? मनुस्मृति से चलता है, आप तब धर्म की बात करते हैं। देश तो धर्म से नहीं चल रहा है, देश संविधान से चल रहा है। संविधान की बात करिए, संविधान से बात करिए। आज भगवान, जब राम जी राम थे, मुगल ने कहा कि मंदिर तोड़ दिया, तो राम जी क्या कर रहे थे? वो अपना मंदिर क्यों नहीं बचा पाए? जब वो अपना मंदिर नहीं बचा पाते हैं तो हम लोग का भविष्य क्या बचाएगा, हम लोग घर क्या बचाएगा? तो यही आपके चैनल के माध्यम से सारे युवा को संदेश देना चाहता हूँ कि मंदिर के फेरी में ना रहे, मस्जिद के फेरी में ना रहे। वो जो जुनून मुद्दा है उस पर बात करें, संविधान पे बात करें। आज हम कुर्सी पे बैठे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, वो संविधान का देन है। यही 17 साल पहले संविधान नहीं था तो आपके सामने बोल नहीं सकते थे, आप कुर्सी पे बैठ के बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो धर्म का देन था। मैं स्कूल के गेट तक नहीं जा सकता था, वो धर्म का देन था। आज मैं पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, जो हर एक चीज की आज़ादी मिला है वो संविधान का देन है। तो हर एक युवा को, हर एक महिला को सबसे पहले संविधान को पढ़ना चाहिए, क्योंकि संविधान एक ऐसा चीज़ है जो हमको कहीं पर भी भेज सकता है और कहीं पर भी हमको बैठा सकता है। लेकिन अभी के युवा में, महिला में तर्क नहीं है, तर्क नहीं है। हम हर एक चीज में लॉजिक निकालते हैं। सर, मैंने मोबाइल का आविष्कार किया, आपके सामने दिख रहा है। भगवान के आविष्कार हमको आप दिखा दीजिए। रामायण में सूर्य विमान उड़ता था, कहाँ उस विमान कहाँ चला गया? इंजन सीज हो गया?
अब जिस राम रामायण की बात करते हैं, रामायण हुआ हुआ कैसे साल हुआ है? 5000 साल। रामायण में आपको श्रीलंका दिखाया है, दिखाया गया होगा। श्रीलंका का सर भी गूगल सर्च मान लीजिए, 1986 ईस्वी में श्रीलंका का नाम सिलोन था। अब 5000 साल पहले जो रामायण दिखाएगा उसमें लंका, उलंका कहाँ है? उलंका कहाँ है? उसके बाद रामायण कहा था कि सोने की लंका था एक, श्रीलंका में जल के राख हो गया, लेकिन विज्ञान कहा था कि सोना नहीं जलता है। तो आप किसको सही कहिएगा? तो तर्क। अब ये दो चीज हमको साबित कर दीजिए, हम पूछेंगे रामायण हुआ है, राम थे, खीर खाने से बच्चा पैदा होता है, तो खीर का पूरा खर्च मैं देता हूं। लेकिन सब तब माने छे, अहाँ क्या नहीं माने छे? मानने का मतलब क्या? तर्क। आप तर्क नहीं समझता, हम इसलिए सबको शिक्षित नहीं हम बोलेंगे। जो तर्क को समझते हैं, तर्क को निकालते हैं, वही मेरे नजर में शिक्षित हैं। बाकी उस शिक्षा का अपमान है। आप पढ़ लिख के तर्क को नहीं समझ रहे, पाखंड में घुसे, तो शिक्षा का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा का मतलब ही होता है तर्क। भूत प्रेत असल में कहीं होता नहीं है, सब आपके माइंड की उपज है। ये देवी देवता कहीं होता नहीं है। अगर भगवान ने होता, आज बताइए, यहाँ हम लोग के हिंदू धर्म में बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। क्या? ब्रह्मा जी के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए हैं, छाती से क्षत्रिय पैदा हुए हैं, जांग से बेसिया पैदा हुए, पाँव से शूद्र पैदा हुए हैं। चाइना कहाँ से पैदा किए ब्रह्मा जी? अंग्रेज को कहाँ से पैदा किए ब्रह्मा जी? पाकिस्तान को कहाँ से पैदा किए ब्रह्मा जी? इंग्लैंड को कहाँ से पैदा किए ब्रह्मा जी? दीजिए जवाब। ये सब पाखंड है, बकलोली है और कुछ नहीं है। चुतिया बनाने का सबको चुतिया बनाते आ रहा है, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, 10 देश घूमे हैं। अब 10 देश जिस देश में जाते हैं तो वहाँ भी तर्क खोजते हैं हम लोग। ऐना ही ना संविधान चल रहा है, वही पर लोग चल रहा है ना। फिर भाई संविधान ने सर जो चीज बना तो दिख रहा है ना। आप भगवान का बना ग्रंथ का मैक्सिमम को दिखाइए ना धरती पे कहाँ अवेलेबल है। साइकिल का आविष्कार आदमी ने किया था, साइकिल के भगवान विश्वकर्मा कैसे हो गए? उसका क्या योगदान है? हमको आप दिखाइए एविडेंस उसका, तब तो हम मानेंगे। हमने संविधान बनाया, हमने चाबी बनाया, कैमरा बनाया, मोबाइल बनाया, आपने दिख रहा है, आप उसको यूज भी कर रहे हैं। लेकिन भगवान की जो चीज बना है उसे भी कहानियों में मिलता है सुनने को, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं मिलेगा। और उस कहानी सुनने से हमारा भविष्य चेंज नहीं होगा। एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए धर्म की कोई जरूरत नहीं है, धर्म की कोई जरूरत नहीं है, शिक्षा काफी है। शिक्षा मेरे पास आएगा, खुद हमको कैसा घर में रहना है, कैसा गाड़ी लेना है, कौन सा मोबाइल फोन लेना है, वो सब तय हो जाएगा। तो शिक्षा तय करता है, भगवान किस नहीं करते। वही बात है, भगवान हमारे भरोसे हैं। आप कोई मंदिर का गेट खोल दीजिए, कुत्ता जाएगा टांग उठा के सुसु कर देगा। भगवान है तो फिर मंदिर में सीसीटीवी कैमरा क्यों लगा हुआ है? भगवान है जितना, जो भगवान के जो बड़े बड़े देखते हैं भक्त हैं, जो बड़े बड़े पुजारी हैं, जो प्रवाचक है, जो प्रवचन करते हैं, वो देखते हैं हमारे संविधान का सुरक्षा बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं। उसको तो भगवान से डायरेक्ट बात होती है भाई, फिर बॉडीगार्ड क्यों रखे हुए हैं? हम लोग को सिखाते हैं कि पैसा माह मोया का फिर ये मत रहिए, और वो अपने 100 करोड़ के गाड़ी में घूमते हैं, 400 करोड़ के फ्लैट में घूमते हैं, पर्सनल फ्लैट में घूम रहे हैं। वो तो चुतिया बना रहा है ना हम लोग को। तो हम लोग शिक्षित हो के भी तर्क को नहीं समझते हैं। सिर्फ अहाँ रहला से, अहाँ कहला से, तर्क बदलला से हो जाते सुधार। सर देश जब गुलाम था ना, तो देश जब आजादी की जब बिगुल फूका था ना, 4-5 लोग थे, वो नया क्रांति लाए थे। फिर पूरे देश में क्रांति हुआ ना, देश आजाद हुआ ना। तो यही बात सिर्फ हम मीडिया में एखन कह रहा छे कि जनतो सबकी बात समझावे। सर आप आपके मीडिया में चला रहे हैं, हमको हो सकता है कल अभी मेरा ये न्यूज नहीं चलाएंगे, हो सकता है। नहीं ऑन कैमरा चलते, आप नहीं चलाएंगे, चलते आइए चलते। क्योंकि आज तक मैं जितना मीडिया बंधु को ये इंटरव्यू दिया हूं वो नहीं चलाए आज तक। देखिए, मानव हित के लिए आस्था घातक है। आज सर आस्था नहीं होता तो हम हिंदू नहीं होते, आप ब्राह्मण नहीं होते, हम यादव नहीं होते, मियाँ नहीं होता। ये आस्था ही हम लोग को बांटा है। आस्था नहीं होता तो हम लोग सब लोग भाई होते, एक समान होते। आज हम हिंदू है तो हम कहते हैं मुसलमान को हम खत्म कर देंगे, मुसलमान कहता है कि हम हिंदू को खत्म कर देंगे। ये आस्था है। आस्था हमको रोजी रोटी नहीं देता है। इस देश में सर 6ठा क्लास में आपको पढ़ाया जाता है कि आग पत्थर से मार के आग का आविष्कार आदि मानव ने किया था। तो फिर ये अग्निदेव कौन हो गया? आदि मानव की क्या जाति था, क्या धर्म था? जिस अ से आप अ से कभी का तक आप लिखते हैं, अक्षर का खोज मैंने किया ना। ग्रंथ कैसे लिखा गया? कापी का खोज मैंने किया, कलम का खोज मैंने किया, फिर ग्रंथ कैसे लिखा गया? भगवान ग्रंथ लिखने आए थे। जब भगवान थे तो ये ब्रह्मा विष्णु में जितना 33 करोड़ देवी देवता है सब इंडिया में क्यों आ गए? इंडिया से बाहर क्यों नहीं गए? इतने बड़े बड़े महिषासुर थे, इतने बड़े बड़े श्राप देते थे उस टाइम में। इतना 33 करोड़ देवी देवता है, फिर भी 200 साल मुगल राज किया, अंग्रेज राज किया, इतने देवी देवता मिलकर उस सब क्यों नहीं भगाए? बजरंग बली की तीसरी आंख ने बजरंग बली के गदा उस टाइम में कहाँ था? भोला का तीसरा आंख कहाँ था? जो मुगल शासन कर रहा था, अंग्रेज राज कर रहा था, ये लोग देख रहे थे 33 करोड़ देवी देवता। जिस टाइम में सर देश आजाद हुआ था उस टाइम हमारे देश की कितनी आबादी थी? इतनी आदमी से ज्यादा देवता की जनसंख्या था, फिर भी ये देवता लोग क्या कर रहे थे?
चाइना में आपको कोई सरस्वती नहीं मिलेगा, अमेरिका में कोई लक्ष्मी नहीं मिलेगा, जाके देखिए वहाँ की इकोनॉमी शिक्षा व्यवस्था देखिए। तो ये सोचने की बात है, युवा को समझने की बात है। हम ये नहीं करें कि आप नहीं मानिए, मानिए, लेकिन पहले जानिए। देखिए धर्म सीधे कहा था कि मैं कुछ भी कह रहा हूं तो मान लो, चाहे हिंदू का धर्म हो या मुस्लिम का धर्म हो, लेकिन विज्ञान कहता है पहले जान लो, समझ लो, तब मानो। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं मानिए, आपकी मर्जी। वर्ड एक ही है, वर्णन अनेक है। वर्ड एक ही है सर, लेकिन उससे वर्णन अनेक होता है, अनेक बनता है। उसका भगवान बने, कुछ भी कहिए, भगवान आप हैं, ये है भगवान, ये है भगवान। अब इनको बोलेंगे सर हमको 100 रुपया दीजिए, ये सीधे बोलेगा हम नहीं देंगे, नहीं जानते। ये सुनो में जवाब मिला ना। लेकिन जिस पत्थर की मूर्ति को पूछते पूछते मेरा दादा मर गया, आज तक ये सुनो में जवाब नहीं मिला। मेरा पिताजी भी मरने वाला है, लेकिन आज तक ये सुनो में जवाब नहीं मिला है। तो फिर हम उसके पीछे क्यों अपना समय बर्बाद करेंगे सर? बर्थडे जो हम 2 रुपया का अगरबत्ती जलाएंगे, रिटर्निंग क्या है? हम क्यों जलाएंगे 2 रुपया का अगरबत्ती? रिटर्निंग क्या है? अहाँ तो खुलेआम विरोध करे छे भगवान के। अगर अभी भगवान का विरोध करें तो बोले भगवान है पावर, तो हम पे एक्शन लेंगे। अगर मानव एक्शन ले रहा है हम पे, तो फिर भगवान नहीं है। इसे आप तय कर लीजिए कि धरती पे कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान है, भगवान के खिलाफ बोल रहे हैं ना, बोले भगवान को एक्शन लेने के लिए हम पे, बोले एक्शन लेने के लिए। नहीं एना नहीं बजबाक चाहिए सर है तो बोले ना उसको एक्शन लेने के लिए। आप जिस राम रामायण की बात, भगवान के नहीं माने छे, कतो पूजा पाठ नहीं करे छे। हमारे भगवान आप है। हमको इस धरती पे मेरी मम्मी ने लाया है, मम्मी पिता का योगदान है, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा भगवान वो है। अब बाकी जो भी कुछ मिला है, यहाँ की जनता है, हम लोग हैं, आप ही लोग आविष्कार किए हैं। आज अच्छा से आपको बोल रहे हो, भाषा के निर्माण आदमी ने खोज के दिया है। आपके सामने मैक में बोले, मैक का भी खोज आविष्कार आदमी ने किया है। कैमरा से वीडियो शूट कर रहे हैं, वो भी आदमी ने खोज किया है। तो मैं किस भगवान की बात करूँ? भगवान तो सब मेरे सामने बैठा हुआ है, इससे बड़ा कोई भगवान है?